बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 10-6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास कैपिटल बजटिंग टेक्निक का। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑथर नेम है लॉरेंस जे गिटमैन। ठीक है, तो चैप्टर प्रॉब्लम 10-6 को देखते हैं कि उसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है और कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी और कौन से इश्यूज़ हैं। तो मैं बुक से रीड आउट करता हूं और उससे पढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं बुक से रीड आउट करता हूं। प्रॉब्लम 10-6 चैप्टर 10 कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। Danny Cosmetics is evaluating a new fragrance mixing machine. The machine requires an initial investment of $24,000. ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है उसको, जिसको हम इनिशियल कैश आउटले कहते हैं, एक नई मशीन बनाना चाह रहे हैं, फ्रेगरेंस मशीन जो मिक्स करेगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट या ICO इज इक्वल टू $24,000 and will generate after tax cash inflow of $5,000 per year for 8 years। तो एनुअल कैश इनफ्लो भी हमें पता चल गया, एनुअल कैश इनफ्लो जिसको और बोलते हैं, ठीक है, या PMT भी कह सकते हैं, वो है जी $5,000 पर ईयर। और नंबर ऑफ ईयर्स जो है रिक्वायर्ड वो है जी 8 ईयर्स। फॉर ईच ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिस्टेड calculate the net present value and indicate whether to accept or reject the machine and explain your decisions। ठीक है, तीनों चीजें पूछ रहे हैं कि एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने, और एक्सप्लेन योर डिसीजन करना है, अपने डिसीजन को भी एक्सप्लेन करना है। तो तीनों रिक्वायरमेंट इकट्ठी भी हो सकती हैं। ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं? जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट बताएंगे, तो साफ ज़रा उसमें डिसीजन करेंगे तो कौन सा एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। तो तीन ही रिक्वायरमेंट NPV जब फाइंड करेंगे वहीं पे हम डिसीजन भी कर देंगे और एक्सेप्ट और रिजेक्शन का भी बता देंगे। तो ए रिक्वायरमेंट में इनिशियल जो हमारे पास में, यहाँ पे ए रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ, डाटा हमारे पास लिखा हुआ है, मैं ए रिक्वायरमेंट सॉल्व करता हूँ। ए रिक्वायरमेंट है, उसमें इंटरेस्ट रेट जो दिया गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से, कि जो कैपिटल हम लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है पहली रिक्वायरमेंट में, वो है 10%। ठीक है, तो यहाँ मैं उसको इंटरेस्ट रेट लिख रहा हूँ कि 10% है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? NPV। NPV फाइंड करने का फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। या तो प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है पड़ी, तो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी का केस है तो एनुटी का फार्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी इंटरेस्ट N। तो R हमारे पास गिवन है जी, R हमें गिवन है जी $5,000 पर ईयर। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट रेट इसमें है 10%, नंबर ऑफ ईयर्स हैं जी 8। $5,000, तो ये टेबल में हम फैक्टर देखेंगे, तो टेबल में जब फैक्टर देखेंगे तो टेबल में फैक्टर आ रहा है 5.335। 5.335 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास $26,675। ठीक है, अगर टेबल नहीं है तो आप फार्मूले से भी यही कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी को फाइंड कर सकते हैं, R इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस I रेज टू पावर N होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो NPV का फार्मूला लिखते हैं हम, NPV फाइंड करते हैं और डिसीजन करेंगे कि क्या हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगी जी 26,675 एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी थी $24,000। 2675, ठीक है, ये है। तो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो जब भी एनपीवी का क्राइटेरिया है कि अगर एनपीवी ग्रेटर देन जीरो होगी तो एक्सेप्ट करेंगे और लेस देन होगी तो रिजेक्ट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट हम डिसीजन भी साथ साथ करते जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी एनपीवी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। दूसरी रिक्वायरमेंट बी में बाकी डाटा सेम है, जस्ट हमने इंटरेस्ट रेट हमें चेंज करके दिया गया है, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आईसीओ एक ही बात है, वो दिया गया है 24,000। एनुअल कैश फ्लो जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, पहले मैं तफसील में बता चुका हूँ ए रिक्वायरमेंट में, वो है जी $5,000। एन है हमारे पास 8 ईयर्स। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है दूसरी रिक्वायरमेंट में वो है हमारे पास 12%। तो हमने फाइंड क्या करना है एनपीवी। तो एनपीवी फाइंड करने का फार्मूला आना चाहिए सबसे पहले, तो ये याद रखना है एनपीवी का फार्मूला। जब भी कोई क्वेश्चन में एनपीवी फाइंड करें, जब तक फार्मूला जहन में होगा तो आपको पता होगा कि हमने कौन सी रिक्वायर्ड चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फार्मूले में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जो कैश इनफ्लोज हैं रिसीव होंगे उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एनुटी का केस है तो पर ईयर कैश फ्लो दिया हुआ है, इस वजह से हम एनुटी के केस से फाइंड कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी इंटरेस्ट एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। आर है जी, इसमें हमारे पास $5,000 पर ईयर। एनुअल कैश फ्लो सेम रहेगा, अब रेट ऑफ जो है इंटरेस्ट वो चेंज हो रहा है अपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी इंटरेस्ट रेट 12%, नंबर ऑफ ईयर्स हुई 8 है। $5,000 ये फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 4.968, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे $24,840, ये हमारे पास आ जाएगी जी प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद हम इसकी एनपीवी फाइंड करके डिसीजन करेंगे कि क्या हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो एनपीवी का फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा लेकर आऊँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितनी है 24,840 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 24,000। तो रिमेन जाएगी जी 840। तो इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो ये प्रोजेक्ट भी क्या होगा एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी भी एनपीवी क्या है जीरो है। तो डिसीजन इसी बेस पे करना है कि एनपीवी ग्रेटर देन जीरो है तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर लेस देन जीरो है तो रिजेक्ट करेंगे। ये थी जी बी रिक्वायरमेंट। अब हम सी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। सी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। बाकी डाटा सेम है, जस्ट उसमें इंटरेस्ट रेट को चेंज करेंगे, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $24,000। इंटरेस्ट रेट इसमें गिवन है जी 14%। नंबर ऑफ ईयर्स हैं 8। कैश इनफ्लो आर या पीएमटी जिसको हम बोलते हैं, जो एनुअल कैश इनफ्लो को शो करती है, वो है जी हमारे पास $5,000 पर ईयर, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है एनपीवी। तो एनपीवी का फार्मूला है हमारे पास एनपीवी स्टैंड फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू
नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो एनुटी का केस है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लगा के हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, और हमारे पास है $5000 पर ईयर एनुअल कैश इनफ्लो को जो शो कर रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी इंटरेस्ट रेट इसमें कितना है 14%, नंबर ऑफ ईयर्स 8, 5000, तो फैक्टर कितना आ रहा है जी 4.639। तो ये जवाब आ जाएगा $23,195। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद हम एनपीवी फाइंड करेंगे। एनपीवी का फार्मूला है हमारे पास एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है 23,195 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसमें हमारे पास 24,000। तो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है जी $805 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है लेस देन ज़ीरो है। तो हम कह सकते हैं कि एनपीवी की जो टेक्निक है उसके क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोजेक्ट क्या होगा हमारा रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो एनपीवी के क्राइटेरिया कि अगर एनपीवी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर लेस देन ज़ीरो होगी तो फिर रिजेक्ट करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट क्या होगा जी प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड। तो ये डिसीजन होगा हमारा इसमें। तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम 10-6। अब देखिए एक चीज़ आपने नोट की, जिस तरह से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पहली रिक्वायरमेंट में 10% था, दूसरे में 12, थर्ड में 14, तो उस तरह से हमारा क्राइटेरिया जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो कम हो गई। ये रिलेशनशिप आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी पढ़ा होगा कि जब नंबर ऑफ ईयर्स और इंटरेस्ट रेट हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में भी सेम वही सिचुएशन है। पहले दो प्रोजेक्ट में हमने एक्सेप्ट किया, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम हो गई, तो वो वाला प्रोजेक्ट हम वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बहुत ज़्यादा है। यही चीज़ लिखनी होती है हमने डिसीजन में कि डिसीजन किस बेस पे करना है, कैसे करना है। तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम 10-6, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।